नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के चैप्टर 4 कैमरे में बंद अपाहिज के तीसरे और आखिरी काव्यांश को। ठीक है, हम लोग वीडियो के पार्ट 1 और वीडियो के पार्ट 2 में पहली और दूसरी काव्यांश को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा काव्यांश क्या है देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज नीरज रखिए। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। ठीक है, तो इसका संदर्भ हम पहले की तरह लिखेंगे। चैप्टर का नाम लिखना है, बुक का नाम लिखना है और राइटर का नाम लिखना है। ठीक है, इसके प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में या फिर प्रस्तुत काव्यांश में कविवर रघुवीर सहाय जी ने मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता को दर्शाया है। ठीक है, तो इस पद्यांश में अपाहिज को अनेक तरह तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जो काव्यांश पढ़े हैं उसमें कि उनके दुख को बढ़ाने वाले, उनके दुख को कुरेदने वाले क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद उनके साथ कैसा बात की चित होता है उसके बारे में इधर दिया गया है। ठीक है, तो इसका भावार्थ इस प्रकार है कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। वो बोलता है कि हम जो है ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें जो आप रो रहे हो और रोने से आपकी जो आंखें हैं वो सूज गई हो। ऐसी फोटो को हम जब इंटरव्यू कर रहे होंगे तो उसके पीछे दिखाएंगे, उसको एडिट करके पीछे दिखाएंगे, जो टाइटल दिखाएंगे पीछे में, जो बड़ी तस्वीर दिखाएंगे वो आपके चेहरे के आंखों की सूजी हुई जो तस्वीर होगी उसको हम दिखाएंगे, उसको हम जूम करके बड़ी तस्वीर बना करके बड़ी रूप में हम उसको दिखाएंगे ताकि दर्शक भी उनको देख करके भावुक हो जाए और उसके होठों पर एक कसमुसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। जब हम उसकी जो उससे जब हम प्रश्न करेंगे तो ऐसे प्रश्न करेंगे कि वो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा और दुख के कारण, कष्ट के कारण उनके आंख से आंसू निकलने लग जाएंगे, उनके आंख सूज भी जाएंगे और उनकी जो होठ है वो कांपने लग जाएंगे। कसमसाहट मतलब बेचैन हो जाएंगे। वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाएगा। क्यों बोल नहीं पाएगा? क्योंकि वो अपाहिज को उनके दुख को और कुरेदा गया है, उसके दुख को और बढ़ाया गया है, तो वो कहां से बोल पाएगा। तो वैसे ही उसकी कसमसाहट को भी आप क्या समझेंगे? ऐसा है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो जो बोल नहीं पा रहा है, उसकी होठ जो है कांप रही है, वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। इसकी वास्तविकता क्या है? इसकी वास्तविकता यह है कि मीडिया कर्मियों का ऐसा प्रश्न, बेतुका सवाल और असंवेदनशील और अमानवीय प्रश्न ही उसका कारण है कि उस कारण से वो जो है अपनी बातों को वो नहीं रख पाता है। लेकिन जो दर्शक होता है वो क्या समझता है कि यह आदमी जो है अपंग है, शारीरिक रूप से विक्षिप्त है, इस कारण से बोल नहीं पा रहा है। यह दर्शक यही समझता है और मीडिया कर्मियों की मंशा यही होती है, उनका उद्देश्य भी यही होता है कि ये दर्शक जो है ऐसे ही समझे, उनको इस तरह से ही बेवकूफ ही बनाया जाए, इनको हम इनके प्रति झूठी सहानुभूति दिखाएं, इस अपाहिज के प्रति झूठी सहानुभूति दिखाएं, उसको ये दर्शक जो है सही और सत्य समझे, वास्तविकता समझे। आगे है एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। ये अपने अंदर में बोल रहा है, अपनी सोच, उनकी जो मीडिया की सोच है उसके बारे में बोला गया है कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। मतलब हमको तो दोनों को एक साथ रुलाना है। किसको?
उस अपाहिज को जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसको रुलाना है, और साथ ही साथ आप दर्शक को भी रुलाना है। तभी हमारा कार्यक्रम जो है सफल माना जाएगा और प्रभावशाली माना जाएगा। जब अपाहिज जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो रोने लगेगा, तो उसके रोने को देख करके, उनके कष्टों को देख करके जो सामने वाला जो दर्शक है वह भी रोने लग जाएगा। तब हमारा जो है कार्यक्रम जो है सफल होगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है, हमें तो दोनों को एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। अगर कोई दर्शक नहीं रो पाता है तो हमारे कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है। केवल और केवल अगर वो अपाहिज रोता है और सामने वाला दर्शक नहीं रोता है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इस कारण से हम अपाहिज से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं ताकि वो अपाहिज जो है रो पड़े और भावुक हो जाए। और भावुक हो जाने से जब वो रोगा तो सामने वाला दर्शक भी रो पड़े। ठीक है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यहाँ पे अपने आप को वो अच्छा दिखाने के बोल रहा है कि हम तो कितने अच्छे हैं, हमारे पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस प्रकार से बोल करके वो अपाहिज के दुख को और बढ़ाते हैं कि हम सही हैं, हम हमारे जगह पे हम सही हैं, हमारे लिए वक्त की बहुत ज्यादा कीमत है। इस प्रकार से उसके दुख को छोटा बताया जाता है। किसके दुख को? अपाहिज के दुख को छोटा बताया जाता है कि आपका दुख जो है हमारे समय के सामने में कुछ भी नहीं है, जिससे वो अपाहिज जो है और ज्यादा रोने लग जाता है। ठीक है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। इस प्रकार से उनका अंतिम में विदा लेना, कि बोलते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक कार्यक्रम, अब हम विदा लेते हैं, देखते रहिए हमारी चैनल। इस प्रकार से उन लोगों का बोलना, ये बोलने का मतलब यह है कि हम तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के दुख को दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वो लोगों की दुख को नहीं दिखा रहे होते हैं, वो लोगों के दुख के साथ अपना व्यवसाय कर रहे होते हैं, अपना फायदा देख रहे होते हैं और अपनी झूठी सहानुभूति दिखा करके लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। ठीक है, और बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। इस प्रकार से वो इस इंटरव्यू को बंद करते हैं। ठीक है, तो उनका मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता है कि कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाएं और हमारी जो है लोकप्रियता बढ़ाएं, यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें विशेष में क्या हो जाएगा? विशेष में वही व्यंग्यात्मक शैली है, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमको तो दर्शक और उस अपाहिज दोनों को रुलाना है, तभी हमारा कार्यक्रम सफल होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पर्दे पर वक्त की कमी है, इसका क्या आशय है? इसका मतलब क्या होगा? वो दिखाना चाहते हैं, यह शो करना चाहते हैं कि हम जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारा जो समय है वो बहुत ज्यादा कीमती है। इस प्रकार से वो दिखाना चाहते हैं, वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभारना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, इसमें उनका क्या उद्देश्य है? तो अपने आप को पूर्ण रूप से मानवीय और सामाजिक बताना चाहते हैं और संवेदनशील बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के कष्टों को हम समझते हैं। इस प्रकार से उनका यह उद्देश्य होता है कि लोगों को केवल यह समझाया जाए, लेकिन वास्तविकता यह नहीं होती है। केवल और केवल यह उनकी सहानुभूति पूर्वक बातें होती है, सच्चाई कुछ अलग होती है। सच्चाई यह होती है कि वे जो है अपनी और सिर्फ अपनी फायदे के लिए और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपनी व्यवसायिक फायदे के लिए ये सब चीज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।